हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब हम पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को लेते हैं और उसका संपूर्ण यानी कि पूरा अध्ययन करते हैं, तो वो जो हमारा टॉपिक आता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कुल रोजगार, बेरोजगार, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल निवेश, कुल उपभोग, कुल बचत आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितनी भी बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं वो सब हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि जो राष्ट्र से रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे पूरे देश में कितनी आय है, कितने देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना निवेश हो रहा है, यानी इन्वेस्ट कितना हो रहा है, कितना लोग उपभोग कर रहे हैं, कितने रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं, जो भी मतलब पूरा संपूर्ण रूप से आप किसी भी एक अर्थव्यवस्था के बारे में जब आप संपूर्ण रूप से और डिटेल में अध्ययन करते हैं तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। चलिए, अब हम इसका समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति पढ़ेंगे, यानी कि नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के समष्टि अर्थशास्त्र का नेचर कैसा होता है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। ये तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि हम एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम व्यक्तिगत मात्राओं का नहीं बल्कि मात्राओं के समूह का अध्ययन करते हैं। यानी कि इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं लेते हैं अध्ययन करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, हम पूरे ग्रुप को लेते हैं, ठीक है, और उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ये भी आप समझ गए होंगे कि हम किसी एक व्यक्ति की आय या फिर किसी एक व्यक्ति जो उत्पादन कर रहा है वो उसका, इसके बारे में हम अध्ययन नहीं करते। इसमें एक पूरे देश की क्या आय है और पूरे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, हम इसमें इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए इस संदर्भ में समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास आदि आर्थिक समस्याओं से है। ये भी आप समझ गए होंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है। जैसे कि बेरोजगारी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट बात है कि बेरोज़गारी हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हम बेरोज़गारी की समस्या के बारे में अध्ययन करते हैं, आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है, मुद्रा से रिलेटेड जो हमारी परेशानियां हैं वो सब, जितनी भी समस्याएं होती हैं ये सब हमारी समष्टि अर्थशास्त्र में आती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम देश की कुल आय निर्धारण कैसे होती है और कैसे और किस प्रकार देश का विकास कर सकते हैं, ये भी हम इसमें ही पढ़ते हैं कि हम अपने देश का कैसे विकास कर सकते हैं, किस प्रकार लोगों को रोजगार दे सकते हैं और किस तरीके से लोग कुल आय को हम निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र की ये नेचर होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में आप इस शॉर्ट नोट भी बनाकर लिख सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र प्रकृति संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके पूरे समूह की इकाइयों का अध्ययन करते हैं, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे, आप जो भी आपके समझ में आए आप अपनी तरफ से बनाकर लाइनें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।